तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नया चैप्टर, जो कि है चैप्टर 2। और इस चैप्टर का नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो जैसा कि आपको चैप्टर के नेम से ही क्लियर है, इस चैप्टर में हम लाइंस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लाइन क्या होती है। तो अगर मैं लिखूं लाइन एल, ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइन एल। तो लाइन वो होती है, एक पॉइंट, एक लाइन होती है जो किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकती है। मतलब ये एरो का मतलब होता है ये इस साइड भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और ये इधर भी एक्सटेंड हो सकती है। जो दोनों साइड में इंक्रीज हो सके उसे लाइन बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी एक लाइन एल। तो अब ये एक लाइन खुद तो पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि देखो चैप्टर में क्या लिखा है, पैरेलल लाइंस। मतलब एक से ज़्यादा लाइन होंगी तो ही पैरेलल हो सकती हैं। तो पैरेलल होने के लिए पहली बात तो हमें एक और लाइन चाहिए। अब वो लाइन कैसी होगी कि उसे हम पैरेलल बोलें? तो अगर मैं यहीं लाइन एम ड्रॉ करता हूं, ये देखो, तो अब ये दो लाइंस कहलाएंगी पैरेलल लाइंस। क्यों? क्योंकि ये दो लाइन चाहे मैं इधर भी कितना एक्सटेंड कर दूं, चाहे इसको भी कितना एक्सटेंड करूं, और यह है इस साइड भी मैं दोनों को कितना भी आगे बढ़ाता जाऊं, ये दो लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस। मतलब पैरेलल लाइंस वो लाइन होती है जो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो क्योंकि ये दोनों दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लाइन एल इज पैरेलल टू, ये पैरेलल का साइन है, इज पैरेलल टू लाइन एम। समझा? ये हो गई हमारी पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल। तो अब जब आपको समझ में आ गया कि पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि देखते हैं जो हमने समझा है क्या वो डेफिनेशन में है। तो हमारे पैरेलल लाइन की डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। लाइंस क्यों लिखा? क्योंकि एक लाइन पैरेलल नहीं हो सकती, इसलिए पैरेलल लाइंस लगता है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन हो जाएगी, द लाइंस विच, क्या हुआ है, लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती, उन्हें पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें, आर नोन एज पैरेलल लाइंस। इसे हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन हो गई और ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो फिर से एक बार अभी तक जो पढ़ा उसको एक बार और जल्दी से क्विक रिकैप ले लेते हैं। हमने क्या किया, लाइन एल बनाया। लाइन का मतलब क्या होता है, वो रे जो दोनों तरफ से बढ़ सकती है। मतलब इस साइड भी इंक्रीज हो सकती है, कहीं भी जा सकती है, और इस साइड भी हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एक लाइन हो गई हमारी एल। अब इस लाइन को पैरेलल बनने के लिए एक और लाइन चाहिए होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी अकेले नहीं हो सकती। तो जब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं लाइन एम, तो वो भी पैरेलल तभी होगी जब ये दोनों एक दूसरे को कट न करें। अच्छा, एक और चीज़, जरूरी नहीं है कि ये ऐसे, अगर मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो हमारी ये लाइन है मान लो, ठीक है, और हमारी ये दूसरी लाइन है। तो अब अगर आप बोलोगे तो क्या ये पैरेलल है क्या? देखो टच तो यहाँ पे भी नहीं कर रही है, तो ये भी पैरेलल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर मैं इसको, लाइन का मतलब होता है जो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सके, तो अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड करूंगा तब तो ये कभी कट नहीं करेगा। देखो कि ये इस साइड आगे बढ़ता जाएगा और ये इस साइड आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में बढ़ रहे हैं, इधर तो नहीं कट करेगा। लेकिन अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड करूंगा तो देखो ये ऐसे नीचे आएगा और ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे कट होगा। तो जरूरी नहीं है कि अगर दो लाइन जो आपको दिख रही है जो एक दूसरे से नहीं कट हो रही है, तो इसका मतलब नहीं कि वो पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल तभी होगी जब वो दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस हो हर जगह। देखो यहाँ से यहाँ तक भी सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम, ये कहीं भी चेंज नहीं होगा। ऐसी लाइंस पैरेलल नहीं होती। भले आपके पास क्वेश्चन में इतना ही गिवन हो जिसमें आपको दिखे कि ये तो कट नहीं हो रहा है, तो इसको पैरेलल बोल देंगे। नहीं, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी, इसलिए इन्हें पैरेलल नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इनको एक्सटेंड करूंगा तो देखो, चाहे मैं ब्लैक से करता हूँ, ब्लैक पेन से आपको दिखाई दे, चाहे मैं इसको कितना भी एक्सटेंड करूं, इस साइड कितना एक्सटेंड करूं, एक मिनट, हाँ, और चाहे मैं इसको भी इस साइड कितना भी एक्सटेंड करूं, ये कहीं मिलने वाली नहीं है। ठीक है, चाहे इस साइड भी आप देख लो, इस साइड भी मैं कितना भी एक्सटेंड करूं, ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी, इसलिए इन्हें हम पैरेलल लाइन बोलेंगे, इन्हें हम पैरेलल लाइन नहीं बोल सकते।
क्यों? क्योंकि मैं जब यहाँ एक्सटेंड करता हूँ तो एक दूसरे को कट कर जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, आपके चैप्टर के नाम का पहला पार्ट हमने समझ लिया कि पैरेलल लाइन किसे कहते हैं। अब इसमें एक और चीज है, ट्रांसवर्सल। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं। तो आइए इसको भी ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। पहले आपको समझा देते हैं क्या होता है ट्रांसवर्सल, और उसके बाद आपको बताएंगे उसकी डेफिनेशन। तो मान लीजिए मैं दो लाइन लेता हूँ, एक ये और एक ये। याद रखना पैरेलल नहीं है ये दोनों, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे अगर एक्सटेंड करूंगा तो ये कट जाएंगे। तो ट्रांसवर्सल के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों लाइन पैरेलल हों, ठीक है। तो ये कोई भी दो लाइन है, लाइन एम और लाइन एन। अगर एक लाइन इसको वर्टिकली कट कर दे दोनों को, ये भी एक लाइन है लाइन एन, और जिस पॉइंट पे कट करें, ये हो गया मान लो ए और ये हो गया बी, तो ये जो लाइन एन है, लाइन एन, ये होगी हमारी, कहलाएगी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। फिर से, कोई भी लाइन जो दो या दो से अधिक लाइंस को वर्टिकली कट करे, ये होता है वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, तो वो कहलाता है ट्रांसवर्सल। तो एक कंडीशन हो गई वर्टिकली कट करे किसी भी दो लाइन को, वो हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि एक लाइन को एक ही पॉइंट पे कट करेगी, मतलब ये लाइन लाइन एल को कहीं भी, चाहे मैं इधर बढ़ा दूं कितना भी, चाहे इधर बढ़ा दूं कितना भी, ये इसको पॉइंट ए पे ही कट करेगी और पॉइंट बी पे कट करेगी लाइन एम को। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये लाइन ऐसे मैं ले आऊं फिर ऐसे घुमा दूं ये ऐसे, तो ये तो लाइन ही नहीं रह जाएगी क्योंकि ये कर्व हो जाएगा। इसलिए कभी भी याद रखना, ट्रांसवर्सल लाइन वही होती है जो दो या दो से अधिक लाइंस को कट करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। लाइन एल को कट किया उसने पॉइंट ए पर, और लाइन एम को कट किया है पॉइंट बी पर। तो समझा, ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो दो या दो से अधिक लाइंस को वर्टिकली कट करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग पॉइंट पर, ठीक है। तो अब इसको हमने समझ लिया कि ये क्या होता है, तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन आएगी आपकी, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स, देखो एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स गिवन टू लाइन्स, दो लाइन को देखो इंटरसेक्ट कर रही है, गिवन लाइन थी लाइन एम और लाइन एन, और उसको ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। गिवन टू लाइन्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? लाइन एन को एक अलग पॉइंट पर पॉइंट ए पर कट कर रहा है, और लाइन एम को एक अलग पॉइंट पर पॉइंट बी पर कट कर रहा है। तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, लाइन एन को अलग पॉइंट पर, लाइन एम को अलग पॉइंट पर, इसका मतलब होता है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइन्स। ये हमारी हो गई डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इस डेफिनेशन को पढ़ने से हमें दो चीज़ें सामने आई। पहली, डेफिनेशन में कहीं भी पैरेलल लाइन नहीं लिखा है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये जो ट्रांसवर्सल है ये जिन लाइंस को कट कर रही है वो पैरेलल ही हो, ठीक है। तो जो पैरेलल का कॉन्सेप्ट है ये आपका अलग है और ट्रांसवर्सल का अलग है। ट्रांसवर्सल के केस में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जब पैरेलल होगा तो ही इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे। किसी भी दो लाइन को, कोई लाइन ऊपर से नीचे कट कर दे, वर्टिकली कट कर दे, तो वो ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज बोला है गिवन टू लाइन, मतलब दो ही लाइन हो सकती है, दो से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जब दो लाइन को कोई एक लाइन ऊपर से नीचे कट कर दे दो अलग अलग पॉइंट पर, देखो लिखा है ना, टू लाइन्स और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो लाइन को कट किया और दो अलग अलग पॉइंट पे कट किया, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन कट का आपका कॉन्सेप्ट है और उसकी डेफिनेशन, और ये ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट और उसकी डेफिनेशन। अब एक और चीज, नई चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखो मान लो, इसका मैं एग्जांपल एक दूसरा लेता हूं आपके लिए।
ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। ये हो गई हमारी लाइन ए और ये हो गई हमारी लाइन बी। इसको हमने कट करा दिया एक ट्रांसवर्सल से जो कि है लाइन सी। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन के हिसाब से दो लाइन होनी चाहिए, है पैरेलल नहीं लिखा है इसलिए हमने भी कोई भी लाइन ले ली, दो लाइन ले ली। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करना चाहिए दोनों लाइन को, तो देखो ए को कट किया है इस पॉइंट पे, इसको हम बोल देंगे पॉइंट एन मान लो, और बी को कट किया है इस पॉइंट पे, इसको हम बोल देंगे पॉइंट एम। तो अब देखो ये जो कट करने की वजह से हमें कुछ सेट ऑफ एंगल्स मिलते हैं। क्या मिले हैं? सेट ऑफ एंगल। कौन कौन से एंगल मिले हैं? देखो ये एक एंगल है, दिख रहा है सबको, फिर ये एक एंगल है, उसके बाद ये एक एंगल है, फिर ये भी एक एंगल है, सेम इसी तरह इस साइड भी आएगा, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, और ये एक एंगल। 8 अलग अलग एंगल मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन इस लाइन के इन दो लाइंस को कट करने की वजह से हमें 8 एंगल्स मिले हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन 8 एंगल्स के आपस में क्या रिलेशन है, या उसको बेटर वर्ड है प्रॉपर्टीज़। इनको कैसी प्रॉपर्टीज़ में ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आज मैं फिर इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ अच्छे से, और हम इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो अभी मैंने जैसा बताया था लास्ट पेज पे कि ट्रांसवर्सल लाइन बनाने से हमें कुछ एंगल्स मिलते हैं। ठीक है, तो हम अब उन एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और उन एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि जो ट्रांसवर्सल लाइन जो ये कट करती है वो 3 तरह के एंगल्स बनाती है। पहला बनाती है वो करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं इसको बारी बारी एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा बनाती है वो इंटीरियर एंगल, सेकंड। और तीसरा बनाती है अल्टरनेट एंगल्स। 3 तरह के अल्टरनेट, एन भूल गया यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल्स। 3 तरह के एंगल्स इस ट्रांसवर्सल से हमें मिलता है। तो अब हम जानेंगे किन एंगल को करस्पॉन्डिंग बोलेंगे, किसको इंटीरियर बोलेंगे और किसको अल्टरनेट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ये जो पोर्शन है, ये इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है एक्सटीरियर पार्ट। तो अगर इस लाइन के ऊपर ये पूरा एक्सटीरियर है तो इस लाइन के नीचे पूरा एक्सटीरियर हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये भी हो जाएगा एक्सटीरियर। तो मतलब दो लाइन के जिन दो लाइंस को ये ट्रांसवर्सल कट करेगी उस लाइन के बीच का पोर्शन कहलाएगा इंटीरियर। इतना आपको छोटी चीज याद रखना है, अभी काम पड़ेगा, बताऊंगा क्यों। तो अब पहली बात करते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कौन कौन से एंगल करेस्पॉन्डिंग होते हैं? तो एक एक्सटीरियर का एंगल और एक इंटीरियर का एंगल, ये दो एंगल होते हैं करेस्पॉन्डिंग। कौन कौन से एंगल? एक एक्सटीरियर का एंगल और एक इंटीरियर का एंगल। एक्सटीरियर का एक एंगल, इंटीरियर का एक एंगल, लेकिन एक ही साइड के। ये नहीं कि ये एक्सटीरियर लिया इधर का इंटीरियर ले लिया या ये इंटीरियर लिया, नहीं, एक एक्सटीरियर का और उसके अपोजिट मतलब उसके नीचे वाला ये वाला पोर्शन, ये हो जाएगा आपका करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास कितने एंगल्स हो जाएंगे? देखो एक ये और ये पेयर हो जाएगा। दूसरा कौन सा होगा हमारे पास? दूसरा हो जाएगा ये, मैं इसको 2 लाइन से डिनोट करता हूँ। ठीक है, ये हो गया पेयर। एक हो जाएगा हमारा तीसरा, ये हो जाएगा हमारा ये। और अब ये लिया है तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। और ये लिया है तो फिर ये भी लेंगे, दो, ये दो। तो 4 सेट ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें मिले। कौन कौन से, नाम लिख लेते हैं। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल में पहला क्या है? देखो पहला है, देखो ये m थोड़ा छुप गया, इसकी वजह से इस पॉइंट को हमने m माना है। ठीक है, इस पॉइंट को m माना है। तो पहला क्या लिया था हमने? ये लिया है और ये लिया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए एम पी। तो एंगल ए एम पी एंड
अब इसके साथ का कौन सा है, इसके नीचे वाला नहीं लेते हैं, करस्पॉन्डिंग में जो ये एंगल एक एक्सटीरियर का लेंगे उसके नीचे वाला इंटीरियर नहीं लेंगे, उसको छोड़ के जो दूसरा इंटीरियर बचता है उसको लेते हैं। तो ये एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर करस्पॉन्डिंग में लेते हैं, अंदर वाला इंटीरियर जो इसके साथ लगा इंटीरियर है उसको नहीं लेंगे, बाजू वाला इंटीरियर लेंगे। तो ये एंगल लेंगे, ये एंगल कौन सा है, ये M पॉइंट MNR, तो हमें मिलेगा एंगल MNR। ये हो गया पहला करस्पॉन्डिंग पेयर। इसी तरह से दूसरा करस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये 2 लाइन वाला लिया था मैंने, ये किसके बराबर होगा, जो इसके साथ का इंटीरियर है वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग में क्या होता है, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। तो ये कौन सा एंगल है, इंटीरियर। तो जब ये इंटीरियर लिए हैं तो हमें दूसरा एक्सटीरियर लेना पड़ेगा सेम साइड का। अगर इस साइड का है तो इस साइड, तो इस साइड अगर ये इंटीरियर है तो एक्सटीरियर कौन सा है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तो इसके साथ में ही लगा है, इसको नहीं लेना है, तो अपोजिट वाला एक्सटीरियर लेंगे। तो ये इंटीरियर तो ये एक्सटीरियर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा एंगल PMN। ये एंगल है ना, तो PMN। तो दूसरा सेट कौन सा होगा हमारा, एंगल PMN। एंड ये वाला लिया है ना हमने, तो हम क्या लेंगे, अच्छा पे पॉइंट नहीं मेंशन किया, यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम T, ठीक है। तो हमारा ये एंगल हमने लिया है, इसके साथ ये आएगा तो ये हो जाएगा RNT, तो एंगल RNT। अब इसी तरह से इस साइड के हमारे हो गए, अब सेम यही पेयर इस साइड आएंगे, इधर का ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। एक एक्सटीरियर दूसरे इंटीरियर के अपोजिट इंटीरियर के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा एंगल AMQ। तीसरा पेयर हो जाएगा हमारा एंगल AMQ। एंड ये कौन सा एंगल है, ये किसके बराबर है, हमारा इसके बराबर है, और ये कौन सा हो जाएगा, MNS, एंगल MNS। चौथा पेयर क्या हो जाएगा हमारा, हमने अब ये तो हो गया हमारा, ये बचा है ये वाला पोर्शन, ये एक इंटीरियर है तो ये किसके बराबर होगा, दूसरे एक्सटीरियर के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो इसका नाम क्या है एंगल, इसका नाम है एंगल NMQ। देखो ये है ना NMQ, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल NMQ। एंड एंगल TNS, एंगल TNS। तो हमारे इतने ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, 4 पेयर ही करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे इंटीरियर और अल्टरनेट एंगल्स की। लेकिन क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल से ही हमारा ये थोड़ा सा एग्जांपल गंदा हो गया है, आपको तो कहोगे कि सर कन्फ्यूजन हो गया, समझ में नहीं आया क्या होता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें नंबरिंग डाल देता हूँ इसको और अच्छे से समझाने के लिए। तो अगर मैं इसको 1 ले लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 4, उसी तरह से ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 8। तो ये हो गए हमारे नंबरिंग से, उन्हीं एंगल्स को मैंने बस नंबर डाल दिया है, ठीक है, कुछ और मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इंटीरियर एंगल्स की। तो देखो जैसा मैंने बताया था, एक्सटीरियर पार्ट ये होता है, एक्सटीरियर पार्ट ये होता है, इंटीरियर कौन से होते हैं, ये जो 2 लाइंस के बीच में होते हैं। तो इसका मतलब हमें इन दो के बीच में ही, इन दो के बीच में और इन दो के बीच में, मतलब इन चारों में ही इंटीरियर के रिलेशन मिलेंगे, ठीक है। तो इंटीरियर का मतलब होता है एक साइड का इंटीरियर का एक पेयर और दूसरे साइड के इंटीरियर का दूसरा पेयर। मतलब 3 और 5, ये देखो एक साइड है ना, इस ट्रांसवर्सल के एक साइड में है 3 और 5, तो पहला पेयर हो जाएगा हमारा एंगल 3 एंड एंगल 5 का, और दूसरा पेयर हो जाएगा, अब कौन से इंटीरियर बचे, देखो 1 तो एक्सटीरियर हो गया, आएगा नहीं, 2 एक्सटीरियर आएगा नहीं, 3 इंटीरियर ले लिया हमने, 4 इंटीरियर नहीं लिया है, 5 इंटीरियर ले लिया, और 6 इंटीरियर बचा है। तो बचा कौन, 4 और 6, यही 2 इंटीरियर बचा है ना हमारा। तो हमारा दूसरा पेयर हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 6। देखो यही 4 इंटीरियर हैं, बाकी सब तो एक्सटीरियर हैं, सिंपल है, 4 एक्सटीरियर होते हैं, 4 इंटीरियर होते हैं, 1 और 2 एक्सटीरियर, 7 और 8 एक्सटीरियर, 3 और 4 इंटीरियर, 5 एंड 6 इंटीरियर, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, लाइन के इस साइड वालों के बीच में रिलेशन होता है, लाइन के उस साइड वालों के बीच में अपना पेयर होता है। तो एक पेयर हो जाएगा 3 एंड 5 का, और एक पेयर हो जाएगा 4 एंड 6 का, ये हो जाएगा हमारा इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब बात करेंगे हम तीसरे पेयर की, जो कि है हमारा अल्टरनेट एंगल। तो जैसा कि अल्टरनेट में नाम ही होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बजाय दूसरा,
अल्टरनेट मतलब एक उसके बाद छोड़ के दूसरा। तो इसका मतलब होता है इसमें भी हम एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर लेंगे। करस्पॉन्डिंग के जैसा ही है, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। करस्पॉन्डिंग में हमने वही लिया था, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर लिया था। अल्टरनेट में क्या होता है, अगर लाइन के इस साइड का एक्सटीरियर लिए हो तो लाइन के इस साइड का इंटीरियर लेंगे। मतलब एक साइड का एक्सटीरियर तो लाइन के अपोजिट साइड का इंटीरियर, और उसी तरह से अगर एक साइड का इंटीरियर तो लाइन के अपोजिट साइड का एक्सटीरियर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल की। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल दो तरह के होते हैं। अल्टरनेट एंगल दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, और दूसरा होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो जैसा कि नाम में ही है एक्सटीरियर, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सटीरियर वाले एंगल्स आएंगे, मतलब एंगल 1, 2, 7 और 8 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें एक्सटीरियर में और इसमें करस्पॉन्डिंग में क्या फ़र्क है, अल्टरनेट का फ़र्क है। देखो करस्पॉन्डिंग में हमने एक साइड और एक साइड लिया था, ठीक है, अल्टरनेट में अपोजिट साइड लेते हैं। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा है, अगर ये मैं वन एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ले रहा हूँ तो वो वन किस साइड है, लाइन के इस साइड है, तो इसका अल्टरनेट एंगल हमें मिलेगा लाइन के उस साइड, और उस साइड भी एक्सटीरियर ही रहेगा क्योंकि नाम में ही एक्सटीरियर है। तो लाइन के उस साइड कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, क्या 4 एक्सटीरियर है, नहीं 4 तो इंटीरियर है। क्या 6 एक्सटीरियर है, नहीं ये भी इंटीरियर है। 2 है, वो भी है, लेकिन 2 इसके साइड में ही है, तो ये नहीं लेना है। अल्टरनेट ये वाला होगा एक्सटीरियर, एक ऊपर तो एक नीचे। तो एंगल 1 और एंगल 8 का पेयर बनेगा हमारा एक्सटीरियर एंगल का, एंगल 1 एंड एंगल 8 पहला। उसी तरह से जब एंगल 1 और 8 लिया है तो दूसरा कौन सा बचा, ये भी तो एक्सटीरियर है, एंगल 2 भी एक्सटीरियर है, और इसके अपोजिट ये लाइन के इस साइड है तो हमें लाइन के इस साइड वाला एक्सटीरियर लेना है। लाइन के इस साइड दो एक्सटीरियर, एक ये और एक ये हो तो इसके बाजू में ही है तो ये तो आएगा नहीं। ये है 2, तो 2 का अल्टरनेट एंगल होगा 7। तो हमारा दूसरा पेयर बन जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 7। ये हो गए हमारे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब बात करेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की। तो इंटीरियर, नाम में ही इंटीरियर, मतलब इन चारों के बीच में रिलेशन खोजना है। तो जो काम यहाँ किया था, अगर एक एंगल इधर का ले रहे हैं तो एक एंगल इधर का लेंगे। तो एंगल 3 यहाँ इंटीरियर है, इसका अल्टरनेट हमें इस साइड मिलेगा। ये इंटीरियर है तो इधर भी इंटीरियर लेंगे, लेकिन 4 क्योंकि इसके बाजू में ही है तो इसलिए 4 को नहीं लेंगे। कौन सा बचा, इंटीरियर 6, तो 3 और 6 का एक पेयर बन जाएगा। इंटीरियर अल्टरनेट हो गया एंगल 3 एंड एंगल 6, और दूसरा पेयर बचेगा जो बचा हुआ है एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। ये सारे हो गए हमारे 3 टाइप के एंगल्स जो एक ट्रांसवर्सल लाइन के दो लाइंस के कट करने से बनते हैं। दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करती है उससे हमें 6 अलग अलग 6 सॉरी क्या 6 कह रहा हूँ, 3 अलग अलग टाइप के एंगल मिलते हैं, एक करस्पॉन्डिंग, एक इंटीरियर, एक अल्टरनेट। ठीक है, तो ये आपके पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। अब हम अगले लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1 2.1 से स्टार्ट